जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैपिंग की क्लास। जी हाँ, ये मैपिंग की क्लास जितनी होगी आपको 4 से 5 क्लास मिल सकती है छोटे छोटे वीडियो के रूप में। इसमें आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले हम इतिहास से शुरू कर रहे हैं क्योंकि इतिहास की मैपिंग अभी तक ज्यादा हम इस पे बताए नहीं थे। अब आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या हमको देखना है, ठीक ना, क्या क्या चीजें इसमें हमको ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली पॉइंट है कि इसमें आप देखेंगे कि इतिहास में 2 वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे, ठीक है ना। पहला जो अभी आपके सामने रख रहे हैं और दूसरा जो आएगा इसी में मतलब रहेगा वो भी, ठीक है ना, एक में जोड़ के बनाया जाएगा। बस केवल कुछ समय के लिए इस मानचित्र को हटाने के लिए 1-2 सेकंड 1-2 मिनट का आपका समय लगेगा, दूसरा बना के फिर उस पर बताएंगे आपको। ये 2 चीजें हैं। पहली अभी क्या क्या हमको देखना है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी इसमें 1 मिनट थोड़े से कैमरे को, ठीक है। अभी इसमें देखिएगा कि ये हम मानचित्र कार्य देखने वाले हैं और मानचित्र कार्य में आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना है। सबसे पहले भारत के राष्ट्रवाद नामक चैप्टर से ही आएगा इतिहास में, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसी चैप्टर से आपका मैपिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका एग्जामिनर आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी उसकी नहीं है तो आपको किसी दूसरे चैप्टर से कुछ नहीं पूछेगा। आप सोचिए ना किस चीज पे वो पूछेगा। तो आपके इसी पहले यही एक चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जिसे हम कहेंगे भारत का राष्ट्रवाद, उसी चैप्टर से पूछा जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र कहाँ पर कौन से आंदोलन हुए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। जी हाँ, कहाँ पर कौन से आंदोलन हुए हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीजें हम इस मैपिंग के बाद देखते हैं। दूसरी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं, जी हाँ, अधिवेशन तो 1885 से और 1885 से लेकर 1947 तक हम इसको जोड़ के देखते हैं, बहुत सारे हुए हैं। लेकिन हमें सबको नहीं ध्यान देना है, जितने अधिवेशन हम बता रहे हैं उतने ही अधिवेशन को आपको ध्यान देना है। बाकी अधिवेशन पे आपको अपना समय मानचित्र के पर्पज से बिल्कुल नहीं लगाना है, ये बात हमारी ध्यान दीजिएगा। इसमें हम कौन कौन से अधिवेशन देखने वाले हैं। पहला रहेगा लाहौर अधिवेशन। जी हाँ, ये लाहौर में हुआ था अधिवेशन। यह सत्र अधिवेशन क्या है, तो कांग्रेस के द्वारा जो अलग अलग सत्र अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में बुलाए गए थे उन्हीं को हम अधिवेशन कहते हैं। इन्हीं अधिवेशन में पहला है लाहौर, जो पाकिस्तान में स्थित है। 1929 ईस्वी में यह सत्र संचालित किया गया था, ठीक ना। पहला जो हमारे सामने रखा गया है लाहौर है, ये पाकिस्तान में है। लाहौर में अगर आप देखेंगे तो ये पंजाब प्रांत में आ जाएगा और इस स्थान पे आपको ध्यान देना है, ये 1929 के समय में। फिर दूसरा है लखनऊ, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, जी हाँ, 1916 ईस्वी में लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। इसे हम लोग कहेंगे कि यह अधिवेशन हमारा लखनऊ में हुआ 1916 ईस्वी में। फिर कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता का अधिवेशन 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। आपको बता दें कि 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक नागपुर में, जी हाँ, नागपुर जो महाराष्ट्र का स्थान है, महाराष्ट्र में है, और जो कलकत्ता है वो पश्चिम बंगाल का है। तो दोनों जगह पर 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुए थे। फिर मुंबई यानी बम्बई जिसे कहते हैं, पहला अधिवेशन पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो यही है, बम्बई। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1885 में यह बनी थी। इसी कारण से पहला अधिवेशन, पहली बैठक भी बम्बई में हुई थी। फिर इसके बाद बात करते हैं मद्रास में। तो मद्रास में 1927 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था।
बाकी जितने अधिवेशन हुए हैं सभी अधिवेशन को आपको ध्यान नहीं देना है। इतने ही अधिवेशन पे आपका मानचित्र के पर्पज से फोकस होना चाहिए, ठीक ना। बाकी हम अगली बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं जो प्रमुख हैं। 1 मिनट का समय आपका लेंगे इसे हटाने में, ठीक ना, तो रुक जाइएगा। तो इसमें अब हम देखने वाले हैं दूसरे टॉपिक पे जो हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने आंदोलन हुए हैं, ठीक ना। अभी एक क्या था, एक तरीके से अब हम अधिवेशन देखे थे। अब प्रमुख आंदोलन और प्रमुख केंद्र के बारे में ध्यान दीजिएगा कि कहाँ गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाया गया, फिर अलग अलग लोगों के द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे पहला चंपारण, ठीक ना। चंपारण एक कहाँ स्थित है, तो चंपारण जो है ये बिहार में स्थित है। चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक ना। चंपारण बिहार में स्थित है। यह नील की खेती करने के लिए किसानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन चंपारण में चलाया गया था। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये किसानों के द्वारा नील की खेती के लिए चलाया गया था, ठीक ना। फिर दूसरी पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आ जाता हमारा खेड़ा जो कि गुजरात में है। अब खेड़ा जो है यह गुजरात में है, आप जानते हैं। तो एक किस तरीके का आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था, ये रहा खेड़ा। और खेड़ा में एक किसान आंदोलन, ठीक ना, ये भी एक किसान आंदोलन है। किसानों के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन किसान आंदोलन था। ये खेड़ा गुजरात में स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा, 2 बातें। एक तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक ना, एक ध्यान देना है चंपारण, और दूसरा खेड़ा यह गुजरात में स्थित है। यह एक किसान आंदोलन था। अब अहमदाबाद अगर हम लोग ध्यान दें तो अहमदाबाद ये भी गुजरात का ही स्थान है। गुजरात का ये क्यों चलाया गया था, तो एक तरीके का यह क्या है कि जो हमारे गुजरात में अहमदाबाद स्थित है, अहमदाबाद हम लोग देखेंगे कि सूती मिल के लिए, ठीक ना, यानी सूती मिल के कपड़े के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। ये सूती कपड़े की जो मिल थी उसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था। श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। एक तरीके की यह जो है श्रमिक आंदोलन भी हम कह सकते हैं, श्रमिकों के द्वारा चलाया गया था अहमदाबाद, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो अगला हमारा आएगा उसे हम देखेंगे अमृतसर, ठीक ना। ये रहा अमृतसर। अमृतसर पंजाब का स्थान है, पंजाब, ठीक ना। अमृतसर को आप कई बार जम्मू कश्मीर समझ लेते हैं, लेकिन ये जो है अमृतसर अगर ध्यान देंगे तो अमृतसर क्या है कि एक तरीके से पंजाब का स्थान है। यहाँ पे किस चीज के लिए याद रखना चाहिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर फायर करने का अधिकार दे दिया गया था, जिसके कारण कई लाख लोगों की जान गई थी, कई और बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए थे। बहुत सारे लोग तो कुएं में कूदकर अपनी जान दे दिए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। यह पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक ना। अमृतसर या पंजाब राज्य में स्थित है। फिर चौरा चौरी, चौरा चौरी जी हाँ उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। उत्तर प्रदेश में यह स्थित है चौरा चौरी, ठीक ना। एक किसके लिए जाना जाता है तो आप जानते हैं, एक तो चौरा चौरी ये जाना जाएगा जो पुलिस कर्मियों को, ठीक ना, उसके लिए एक हम इसको कह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और था कि असहयोग आंदोलन जो था, ठीक ना, असहयोग आंदोलन का उद्घोष पहली बार जो हुआ था, ठीक ना, उसे भी हम कह सकते हैं कि यही जो है चौरा चौरी स्थान से ही। फिर हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पे जो है इसी घटना के कारण, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है, तो इसी घटना के कारण इसे बंद भी कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, ठीक ना। जो हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो इसी समय बंद भी कर दिया जाता है। फिर दांडी एक है जो दांडी के नाम से भी जानते हैं, इसे गुजरात का यह एक स्थान है, ठीक ना। गुजरात का यह स्थान है। यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह है दांडी, ठीक ना। दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 ईस्वी से माना जाता है, कहीं कहीं जो है इसे 1930 भी लिखा गया है।
इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा, ठीक न। इसमें इसका सिंपल सा मतलब था सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है, तो सविनय का मतलब विनम्र पूर्वक, अवज्ञा मतलब मना कर देना, यानी किसी की बात को विनम्रता पूर्वक मना कर देना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या गांधी जी के द्वारा चलाया गया था जी। मैपिंग में इतिहास से इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इतिहास के पर्पज से बता रहे हैं, इतिहास में जो आपकी मैपिंग पूछी जाती है। हम भूगोल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, भूगोल के लिए अभी जब आपके सामने वीडियो आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि हाँ ठीक है क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना है। लेकिन इतिहास में इतनी बात आप याद रखिएगा, बाकी जितनी क्लास हम ले रहे हैं उन क्लास को ध्यान पूर्वक आप देखिए। हर एक चैप्टर को कवर किया जा रहा है, एक एक चैप्टर कवर करते हम लोग चल रहे हैं, और उसे रिवीजन के पर्पज से ही बनाया जा रहा है। ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर तो ज्यादा डीपली नहीं जा रहे उसमें, लेकिन ये उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा, इस कारण से इस तरीके से उसको बनाया गया है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। जल्द ही हम आपके सामने भूगोल का भी मानचित्र और मैपिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।